कुछ ऐसा ही फील हो रहा होगा आज इंटर काशी के फैंस को। जी हाँ, एआईएफएफ को झक मार के इंटर काशी को हैज अ आई लीग चैंपियन अनाउंस करना पड़ा। हमने तो भाई लाइव स्ट्रीम्स किए थे, हमने वीडियोस बनाए थे। डिजर्विंग इंटर काशी थी, सिंपल सी बात है, राइट? एंड नाउ फाइनली कास्ट के रूलिंग की वजह से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को इंटर काशी को हैज अ आई लीग विनर अनाउंस करना पड़ा भाई। मजबूरी, मजबूरी भाई, मजबूरी। आई नो, मजबूरी। वी ऑल नो दैट, राइट? मजबूरी में करना पड़ता है भाई, जब कास का लपेटा पड़ता है करना पड़ता है दोस्त। तो फाइनली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ट्वीट किया एंड इंटर काशी को हैज ए विनर अनाउंस कर दिया है। आई लीग की ट्रॉफी अभी गोवा से इंटर काशी ट्रैवल करेगी 101%, ये तो गारंटी है, ठीक है? एंड ऊपर से नॉट ओनली दैट भाई साहब, इंटर काशी ने जो है यूपी गवर्नमेंट के साथ में टॉक्स रखे हैं कि भाई उनका जो स्टेडियम है वाराणसी में उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए सो दैट दे कैन प्ले इन दियर ओन सिटी। एंड हो सकता है 2026 तक ये स्टेडियम को अपग्रेड भी किया जाए। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ भाई साहब। दो बढ़िया न्यूज़ आए हैं आज इंटरकाशी के फैंस के लिए, बट दैट्स नॉट इट। इंडियन फुटबॉल फैंस भाई साहब, एक नया रिपोर्ट आया है एंड ये रिपोर्ट सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा मेरे हिसाब से। श्योरली आपका दिल खुश हो जाएगा। ये रिपोर्ट क्या है? आप सबको पता है कि रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने एक स्पोर्ट्स बिल अनाउंस किया था। उसी स्पोर्ट्स बिल के ऊपर अभी एक नया अपडेट आया है एंड रोज ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं बिकॉज ओलंपिक्स नजदीक आ रहा है दोस्तों। एंड यहाँ पे ओसीआई का जो एलिजिबिलिटी रिफॉर्म है उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस किया जा रहा है। जी हाँ, हमको लग रहा था कि भाई ये लोग बस हमको लॉलीपॉप दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, बट अभी इतना पता चल रहा है ब्लॉग्स की वजह से, रिपोर्ट्स की वजह से, न्यूज़ की वजह से, एंड उसकी पूरी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डाली है सो दैट यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक, ठीक है ना? तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने आपको बताया एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया था जिसका इम्पैक्ट जो है फुटबॉल, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस जैसे स्पोर्ट्स पे, नॉट टेबल टेनिस, टेनिस या फिर बाकी जो भी एथलेटिक स्पोर्ट्स हैं उसमें डिकेड तक दिखेगा। जी हाँ, ओसीआई कार्ड होल्डर्स यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जिनको इंडियन पासपोर्ट नहीं मिल सकता, उन्हें अब टीम इंडिया में रिप्रेजेंट करने का लीगल रास्ता मिल सकता है। जी, ये रिफॉर्म इस महीने पार्लियामेंट में टेबल हुआ है और अगर पास हो गया तो फाइनली प्लेयर्स लाइक यान दंदा, डिलन मरखांडे, डैनी बाथ और भी बहुत ऐसे नाम हैं जो इंडिया के लिए खेल सकते हैं आने वाले वक्त में बहुत ही जल्द। जी हाँ, पहली बात, ये रिफॉर्म इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता है कि भाई इंडिया में टैलेंट ड्रेन हो चुका है बहुत सारे, स्पेशली जब हम लोग फुटबॉल की बात करते हैं तो बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स, क्वालिटी प्लेयर्स इंडिया से बाहर बैठते हैं। ओसीआई प्लेयर्स हैं, नॉट इंडियन प्लेयर्स, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स की तो औकात हमने देख ली है दोस्तों। तो दैट्स व्हाई जो बाहर वाले प्लेयर्स हैं, जो ओसीआई प्लेयर्स हैं, वो बेहतर है। हमने बार बार इनके बारे में बात की भाई, कितने टेक्निकली गुड हैं, कितने टैक्टिकली गुड है, कैसे वो इंडियन नेशनल टीम को रिफॉर्म कर सकते हैं, फलाना ढिमकाना भाई। डायस्पोरा प्लेयर्स आर इन डिमांड भाई। मलेशिया की बात कर लो, सिंगापुर की बात कर लो, वियतनाम की बात कर लो, और बहुत बहुत सारे टीम्स हैं, अभी नाम नहीं ले सकता मैं सबका, बट या दे आर इन डिमांड राइट नाउ। कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए जो है, एशियन कप के लिए, एफसी क्वालिफायर्स के लिए इंडिया को अगर क्वालिफाई करना है, जंप करना है, तो ये रूल चेंज एक मेजर अपग्रेड बन सकता है, आपको पता है ना? तो राइट नाउ व्हाट आर द लीगल हर्डल्स एंड व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग फॉर इट? तो आपको बताया भाई, इंडिया का जो पासपोर्ट लॉ है वो बहुत डिफिकल्ट है। ओसीआई होल्डर्स के पास इंडियन पासपोर्ट नहीं होता एंड फीफा एंड आईओसी का रूल सिंपल है भाई, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो अभी करे तो करे क्या? तो यहाँ पे एक सिंपल सा सोल्यूशन निकाला है, इस जो ब्लॉग है इसमें पोस्ट किया गया है एंड ये सोल्यूशन है एथलेटिक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। बहुत दिनों से हम लोग बात कर रहे थे स्पोर्टिंग पासपोर्ट की, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट की, कुछ ऐसा ही यहाँ पे सोल्यूशन निकाला है इंडियन गवर्नमेंट ने हैज पर दिस ब्लॉग। तो भाई ये जो डॉक्यूमेंट होगा या फिर जो पासपोर्ट होगा या फिर जो भी एक जो पर्ची होगी, ये एक टेम्पररी स्पोर्टिंग आईडी होगी या फिर डॉक्यूमेंट होगा जो बनाया जाएगा इंडिया की ओर से एंड ये डॉक्यूमेंट आप इंटरनेशनल इवेंट्स में यूज कर सकते हो टू शो दैट फलाना प्लेयर इज एन इंडियन प्लेयर। तो भाई इससे पहले अल्जेरिया एंड तुर्की ने सेम किया था फॉर फुटबॉल। अल्जेरिया ने रियाद माहरे, सोफियान फेगोली एंड इस्माइल बेनेसर को जो है फ्रेंच यूथ टीम से उठाया था एंड उनको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे आफ्टर
दे वर प्लेइंग फॉर देयर मेन टीम, उनके पासपोर्ट्स बनाए गए क्योंकि उनकी जो रैंकिंग है तब तक सुधर चुकी थी। तुर्की ने भी कुछ ऐसा ही किया था। लेट मी टेल यू, अल्जेरिया वाज द अफ्रीकन चैंपियन इन 2019 एंड तुर्की की भी जो टीम है, जैसे सेंट टोसुन हो गए, अमरे कैन हो गए, जो जर्मनी में खेलते, मतलब जर्मनी में बॉर्न हुए थे, जर्मनी के लीग्स में खेलते थे, उनको तुर्की लाया गया, उनका भी जो डॉक्यूमेंट बनाया गया एंड उसके बाद थोड़े सालों के बाद में जो है उनको भी तुर्किश पासपोर्ट दिया गया। तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी फीफा के साथ में मिलकर ये काम किया है, तो वाई नॉट इंडिया? ऑफ कोर्स इंडिया भी कर सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा एक डिप्लोमेटिक एंगल लाना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट को, एएफसी को, फीफा को एंड आईओसी को अप्रोच करना पड़ेगा एंड उनके साथ में बैठ के निगोशिएट करना पड़ेगा। अगर निगोशिएशन सही रास्ते में जाते हैं तो ये हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। हाँ, थोड़े से लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, थोड़ा सा पेपर वर्क यहाँ पे लगेगा क्योंकि इमिग्रेशन के इश्यूज यहाँ पे होने के चांसेस हैं, संभावना है। थोड़े से वीजा के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर सही तरीके से जो है इस डॉक्यूमेंट को इशू नहीं किया गया या फिर प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट नहीं किया गया। तो इसका जो सोल्यूशन है वो अंडर प्रोसेस है। हमारी जो होम मिनिस्ट्री है एक स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रैवल डॉक्यूमेंट प्लान कर रही है, बट इंप्लीमेंटेशन विल नीड कोऑपरेशन फ्रॉम MEA जो कि है आपका एक्सटर्नल अफेयर्स, MHA जो है आपका होम अफेयर्स एंड SAI जो है आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड उसके बाद में है FRRO जो है फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो अगर ये सब मिलके एक प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट देने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है इंडियन टीम के डेप्थ में, कंपटीशन में, डायस्पोरा कनेक्शन में, बेटर ग्रासरूट और लीडल स्ट्रक्चर में एंड ऑल्सो हो सकता है जो हमारा सपना है वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का वो भी साकार हो जाए। जी हाँ दोस्तों, एंड जो लोग भी डर रहे हैं कि भाई यार देखो OCI आएंगे, हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स आएंगे, हमारा ग्रासरूट का क्या होगा, भाई साहब आप देखो जैसे ये प्लेयर्स आएंगे रैंकिंग इंक्रीज होगी, ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा फुटबॉल में, अपने आप आपको ग्रासरूट ग्रो होता हुआ दिख जाएगा। तो प्लीज़ थोड़े से शांत रहें। अगर आपको फुटबॉल के बारे में पता नहीं तो उसके बारे में कमेंट ना करें। बट हाँ, एक चीज़ है, इसमें रिस्क भी है अगर आप सही तरीके से इसको हैंडल नहीं करते। जैसे लीगल कंफ्यूजन हो सकता है, इंटरनेशनल रिजेक्शन हो सकता है फ्रॉम फीफा अगर सही तरीके से प्रेजेंट ना किया गया, तो पॉलिटिकल बैकलैश भी आ सकता है बिकॉज जो सामने वाली पार्टी है जो रूलिंग में भी नहीं है वो चाहेंगे कि भाई ये पार्टी क्यों ऐसा कर रही है, हम ये रूल इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो अभी ये जो है रोकने की कोशिश करना चाहेंगे। एंड ऑल्सो अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया, सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया, तो जो बाकी के पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वी नीड टू प्लान प्रॉपरली अकॉर्डिंगली एंड उसके बाद में जो है प्रेजेंट किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। देखो ये जो रिफॉर्म है वो काफ़ी नहीं होगा यहाँ पे, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ एग्जीक्यूशन इज़ एवरीथिंग, क्योंकि OCI की जो ये स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी रिफॉर्म है एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये एक ओवरनाइट चेंज नहीं होने वाला दोस्तों। इसमें लॉ, लॉजिस्टिक, डिप्लोमेसी सब चीज़ें अलाइन करनी पड़ेंगी। अगर सही से किया गया तो इंडिया फाइनली एक ग्लोबल स्पोर्टिंग नेशन बनने के डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा एंड वेट करना पड़ेगा दोस्तों। बहुत ही जल्द जो है बहुत अच्छी चीज़ें आ सकते हैं इंडियन फुटबॉल में। लेट्स प्रे फॉर इट दोस्तों, ठीक है ना। ऐसी और अच्छी न्यूज़ लेके हम लोग मिलेंगे आगे वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। अंटिल देन, जय हिंद एंड जय भारत।